बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, दानिया मलिक, जी हाँ, दानिया मलिक। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे महरीन प्लीज़ दानिया शाह ना कहें क्योंकि वो शाह नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। दरअसल दानिया के हवाले से ये कहा जाता है कि आमिर लियाकत साहब को बड़ा कन्फ्यूज़ किया गया था और उनको कुछ गलत बताया गया। ज़्यादा उन्होंने तहकीक भी नहीं की। उनको बताया गया कि ये एक सैयदजादी हैं, इनका सैयद घराने से ताल्लुक़ है, तो उन्होंने इनको शाह कहकर इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं क्योंकि दानिया ने ये कहा और उनके घर वालों ने बाद में जब इनके लड़ाई झगड़े हुए तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं बताया था। लेकिन ये भी सच है कि जिस वक्त आमिर लियाकत साहब इंट्रोड्यूस करा रहे थे तो उस वक्त इन्होंने खामोशी इख्तियार की, जिसका मतलब ये है कि वो इस बात से मुत्तफिक थे या वो इसको छुपाने पर राजी थे। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन आप भी इस चाहत में साथ शामिल थे। एनीवे, दानिया मलिक की कह लेंगे कि जुबान से स्लिप हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। एनीवे, दानिया मलिक के हवाले से अब खबरें जो है बड़ी निकल कर सामने आ रही हैं और हकीम साहब ने तो दानिया को बड़े अच्छे से इनकैश किया है। मैं कहती हूँ पॉपुलर होने के लिए जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं और यकीन मानिए मौसूफ के इंटरव्यूज जो है मुझे बड़ा दुख हो रहा है उनके इंटरव्यूज से। बड़ी माजरत के साथ भाई हैं हमारे और मेरी बात का अगर उन्हें बुरा लगे तो मैं पेशगी माजरत कर लेती हूँ। लेकिन देखिए, आपकी वो बीवी है, ज़रा इज़्ज़त और मोहब्बत जो है उसको आप थोड़ा अपने तक ही रखिए। मेरे ख्याल से जिस अंदाज में गुफ्तगू हो रही है मुझे नहीं लगता कि हमारे मुआशरे में उस चीज़ की गुंजाइश है। जिस तरह हकीम साहब का भी इंटरव्यू किया हमारी बहन उस्मा स्ट्रॉन्ग उन्होंने, और उसमें कुछ जवाबात उन्होंने दिए, मुझे उस पर बड़े एतराज़ आते हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं कहती हूँ कि हकीम साहब आप एक इस्लामी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है, इस्लामी मुमलिकत है और यहाँ पर रहते हुए इस तरह की बातें आपको ज़ेब नहीं देती। आप खुद एक वकील हैं, जहाँ पर उन्होंने बड़े ही धड़ल्ले से कहा कि जब मैंने ये चौथी शादी करनी थी तो मैंने छुप कर इसलिए की कि बाकी बीवियाँ जो है वो शोर मचाएंगी, पहले कर लेते होते हैं फिर सर पे बम फाड़ते होते हैं। तो देखिए, सर पे बम फाड़ा, फिर उन्होंने कहा कि जी क्या मतलब कैसे फिर आपने मामले को संभाला। उन्होंने कहा कि भाई जाहिर सी बात है, उनको पता होता है कि जिसने रहना होगा वो रहेगी क्योंकि मैंने तो कर ली है। तो एक तरह से बड़ा अजीब सा मुझे रवैया लगा। हाँ, फिर बाद में जब एंकर ने सवाल किया कि भाई यानी आप उनको घर से निकाल देते, तो कहते मैं कौन होता हूँ निकालने वाला, लेकिन इशारा तो आपने दे दिया ना कि या तुम जाओगी या तुम रहोगी। एनीवे, इनके घर का मामला है, लेकिन मैं समझती हूँ कि किसी की तज़हीक इस तरह से सरेआम नहीं करनी चाहिए। किसी की पर्दादारी है, किसी औरत की मजबूरी है, तो उसको इस तरह से तो ना आप इस तरह उछालिए। फिर उसके बाद कहा कि दानिया आपकी अगली शादी पर क्या नाराज़ नहीं होगी, तो तब भी उन्होंने ऐसा जुमला इस्तेमाल किया जो मैं समझती हूँ कि अब वो आपकी बीवी है, आपकी इज्जत है। वो आगे चल के उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी की, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि दानिया ने कहा कि नहीं, कहते हैं कि दानिया जो है उसको मैंने पैसा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। वो क्यों बोलेगी, उसको जो चाहिए था मैंने दे दिया। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि उसको जो चाहिए था मैंने दे दिया, आगे चल के वो कहते हैं कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए था। हाँ, मैंने 40 एकड़ ज़मीन उसके नाम कर दी। पूछा गया कि आपने की, कहते हैं हाँ की। अच्छा, अब उसका तो हमें नहीं पता, अलबत्ता गाड़ी का वो कहते हैं जी मैंने 80 लाख की गाड़ी उसको दे दी। लेकिन फिर उसके बाद वो जब हमारी बहन है उन्होंने सवाल किया कि भाई आपने जो गाड़ी दी है वो वाक़ईतन दी है या सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक, तो फ़ौरन ही मुलाजिम को बुला लिया जिसने कहा कि जी मैं गया था, लेकिन वहाँ पर ना उन्होंने कहा कि मेरे नाम करने की क्या ज़रूरत है, जो उनकी चीज़ है वो मेरी चीज़ है। जबकि मुझे अच्छे से याद है कि जब इनकी शादी की वो वीडियोज़ और वहाँ पर बहुत से रिपोर्टर्स थे मौजूद और वो शादी की वलीमा गालबन था और उस पर वो वीडियोज़ बना रहे थे, तो सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे नाम पे गाड़ी की। अब नाम पे गाड़ी की या मुझे गाड़ी लेकर दी, बड़ा फ़र्क है। और इस बात में कि उसने नाम पर नहीं कराई, तो फिर आप ये तो ना कहें ना कि मैंने उसके नाम पे गाड़ी की, आप सिंपल कह दें दी। लेकिन आपने कहा नाम पे गाड़ी की, उन्होंने भी कहा नाम पे गाड़ी की, लेकिन यहाँ पर अब आप कह रहे हैं कि उसने अपने नाम पर कराई ही नहीं। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं उसको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने उसको 40 एकड़ ज़मीन दे दी, और इस तरह की बहुत सी बातें। और उसके बाद फिर वो कुछ इस तरह की गुफ्तगू थी जो मैं समझती हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म्स पर, हमारे मशरक़ी इक़दार में रहते हुए वो बातें जो है कुछ अच्छी नहीं लगती कि बीवी को ऐसे खुश रखना चाहिए, ऐसे खुश रखना चाहिए। इन लफ्ज़ों से इज्तनाब कीजिए खुदा के लिए। अगर आपने उनको इज़्ज़त दे ही दी है तो वो उस इज़्ज़त को आप इज़्ज़त बना के रखिए, बड़ी माजरत के साथ। ठीक है, दानिया का एक जो पास्ट एक रहा है जिसमें जो वीडियोस लीक हुई, अगर तो उसके अंदर इन्वॉल्व है तो बिल्कुल कानून के कटहरे में उसको खड़ा होना पड़ेगा। और वो केस जो अपनी जगह पे चल रहा है, और आपको मालूम है कि उस केस की पेशी के लिए उसको लाहौर से कराची जाना पड़ता है, वहाँ जाके अगली तारीख पड़ जाती है, फिर वापस आना पड़ता है। यहाँ इनके वकील साहब ने अदालत में खड़े होकर पीछे ये भी कहा कि जनाब नई नई शादी हुई है, जिंदगी बड़ी मुतासर हो रही है, लेकिन जज साहब ने फिर अगली तारीख दे दी। अब अगली तारीख पर ये फिर से जाएंगे और फिर फर्द जुर्म लगता है, नहीं लगता है, फिर उसका इकरार होता है, नहीं होता है, वो एक लंबी डिटेल है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, तो मैं जरा इनको सुन रही थी हकीम साहब को, तो मुझे कुछ चीज़ें बड़ी नागवार गुजरी। मैंने कहा मैं इसका जिक्र कर देती हूँ, हो सकता है मेरे तवस्सुत से ये बात उन तक पहुंचे और उनका अंदाज़े गुफ्तगू को तब्दील हो जाए, तो फिर तो समझ आती है कि दानिया को उन्होंने इज्जत देने के लिए शादी की। अच्छा, एक और बात हकीम साहब बड़ी अजीब व गरीब करते हैं जी, छठी भी करूंगा, सातवीं भी करूंगा, आठवीं भी करूंगा, तो फिर साहब आप किसको छोड़ेंगे, क्योंकि इस्लाम के असूलों के मुताबिक तो आप बस 4 कर सकते हैं, 7, 8, 9, 10 जो है ना वो फिर शादियाँ नहीं होती। फिर बड़े धड़ल्ले से वो कहते हैं कि जी मैं तो गर्लफ्रेंड बनाने गया था, शादी करनी पड़ गई। इस तरह की बातें
इस उम्र में कुछ जेब नहीं देती, बड़ी माजरत के साथ। कोई बड़ा यंग सा लड़का भी हो ना, वो भी इस तरह की बातें करता हुआ बड़ा बुरा लगेगा। हम लोग जो हम इस उम्र में, जिस उम्र में मैं हूँ, आप हैं, हम लोगों को ये बातें जेब नहीं देती है। ये अंदाज़े गुफ्तगू जो है ना, इसको थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए। आप मीडिया पर आकर जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। मैंने सोचा थोड़ी मैं आपकी तस्वीर करती हूँ, मेरी भी तस्वीर कीजिए। मैं जहाँ गलत हूँ बताइए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, लेकिन जायज़ वो उनकी तरह ना कीजिएगा जो जब मैं 2000 केस कर रही थी तो वहाँ पर बैठकर जनाब वो जो गुफ्तगू करते थे और जो पता नहीं कहाँ कहाँ की वीडियोस को निकाल के कहाँ कहाँ से जोड़ते थे और फप्तियाँ कसते थे। आप काम पे गुफ्तगू करें, आप वहाँ पे जहाँ समझते हैं कि जो काम मैं कर रही हूँ या जो मेरा अगर आपके बारे में कोई राय है उसमें कुछ गलती है, ज़रूर निकालिएगा। अच्छा, होता क्या जनाब कि इनकी अब दोस्ती भी देखिए ज़रा किन के साथ है, मुफ्ती कवी साहब से। मुफ्ती कवी साहब जो है, मालूम ही है आपको कि उनका क्या माजी रहा है और किस तरह की वो गुफ्तगू करते रहे, किस तरह की वो मतलब फतवे देते रहे शराब के हवाले से और कबाब के हवाले से, पता नहीं क्या कुछ नहीं करते रहे। और इस कदर उनकी गुफ्तगू, तो मैं समझती हूँ कि मुझे बड़ी तकलीफ़ है उन तमाम गुफ्तगू के साथ। और फिर जब इनके साथ मुफ्ती लगाना पड़ता है, क्योंकि अब वही बात है ना कि दानिया के साथ शाह लग गया और कवि साहब के साथ मुफ्ती लग गया, तो अब हम वो दोहराते हैं, ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया, गलत लाम हो गया और अब हम जो है इसको दोहराए जा रहे हैं। वरना कवि साहब मुझे ना मुफ्ती लगते हैं, ना दानिया वो शाह है। तो वो बातें जो है अब आप समझ जाएं, और इस तरह के कंटेंट को जब आप दिखाएंगे तो हमारी आवाम की क्या इस वक्त मैं समझती हूँ पता नहीं ट्रेनिंग हो रही है, एजुकेशन। अब देखिए, लोगों ने कहा कि वो जो ड्रामा था ना बरज़ख, इससे भी ज़्यादा बोल्ड ड्रामे दिखाने चाहिए। हमारी बड़ी मशहूर अदाकारा रुबीना साहिबा फरमाती है कि जी इससे भी ज़्यादा बोल्ड ड्रामे दिखाने चाहिए। देखिए, जिस वक्त इमरान खान साहब ने बहुत तारीफ़ की ना अर्तुगरुल की या कुरुल उस्मान की, वो ड्रामे लगे, लोगों ने उससे सीखा। मैंने जवानों में जिहाद के लिए जज्बा उठते हुए देखा, मैंने लोगों को अच्छे और बुरे में तमीज़ करते देखा, मैंने लोगों को सही के लिए लपकते हुए देखा, मैंने जवानों की तसीह होते हुए देखा। अब यकीन मानिए कि हम उम्र के इस हिस्से में हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैंने अपने अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस फील किए। आप जो कंटेंट दिखाते हैं, जो अपने जवानों को पढ़ने को देते हैं, जवानों को देखने के लिए देते हैं, जो आप अपने मुआशरे में इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो आपकी जवानों के ऊपर उसके असरात होते हैं। चाइना ने टिकटॉक इंट्रोड्यूस करा दिया, वहां पर मना है गन दिखाना, ये फजूलियात दिखाना, एजुकेशन पे दिखाएं, टिकटॉक और चीज़ों पे दिखाएं, पाबंदी है वाहियात और इस तरह का कंटेंट दिखाने पर। लेकिन हमारे यहाँ पर टिकटॉक का जो इस्तेमाल है वो हमारी जवान नस्ल को बहुत बुरी तरह से तबाह कर रहा है। तो ये फ़र्क देख लीजिए कि अपने जवानों को सही रखने के लिए वो क्या चीज़ जो है उसको प्रमोट करें, चाहे वहाँ पर जो कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे जवानों को ट्रेन करने के लिए बताया जा रहा है जी इनको बरज़ख जैसे ड्रामे दिखाइए, इनको वो दिखाइए जो हमारे मुआशरे में अभी ढका छुपा है उसको खोल के। कहते हैं कि गुनाह को इतना ना खोल के बयान करो कि वो बिल्कुल ही आम हो जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि गुनाह को खोल कर बयान कर दो ताकि ये बिल्कुल ही आम हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो मुफ्ती कवी साहब है ना, वो कहते हैं कि जो हकीम शहजाद साहब है ना, इनके अलावा 4 से 5 अफराद थे जो दानिया से शादी करना चाहते थे, लेकिन कुरा जो है हकीम साहब के नाम निकला। एक खातून को लेकर, उसकी ज़ात को लेकर इस तरह से हर जगह हर इंसान को बात करने का एक मौका मिल गया है। हाँ ठीक है, ये अलग बात है, दानिया अगर नहीं चाहती कि उसके बारे में इस तरह बात की जाए तो कम अज़ कम अपने शौहर को तो मना करे, उसके बाद बाकी सारी ज़ुबानें खुद ही बंद हो जाएंगी। कवी साहब कहते हैं कि जो हकीम शहजाद है और दानिया दोनों उनके इलाके के हैं और शादी से कबल ये हकीम साहब ने उनसे मशवरा भी मांगा था। वो कहते हैं कि मुझे हकीम शहजाद ने दानिया शाह से निकाह करने का मशवरा दिया। वो कहते हैं कि मैंने हकीम शहजाद को निकाह का मशवरा दिया और कहा कि निकाह तो अच्छी बात होती है। फिर वो कहते हैं कि वो तो ये भी चाहते हैं कि अगर कोई और जगह खाली होती है तो हकीम साहब को मजीद निकाह करना चाहिए। यानी कि हकीम साहब की है तो ये चौथी शादी, लेकिन उनकी तीसरी बीवी की डेथ हो चुकी है, तो एक तरह से अभी उनके निकाह में सिर्फ 3 औरतें हैं, तो चौथी की गुंजाइश तो अभी शरन भी मौजूद है। अच्छा, एक सवाल के जवाब में मुफ्ती साहब कहते हैं कि मुफ्ती नहीं बल्कि कवि साहब कहते हैं, अच्छा ये बड़ी अजीब सी बात है, मेरे ख्याल से इसका तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए, इसको मैं गुजार देती हूँ। ये बिलो द बेल्ट बात उन्होंने की थी जो कि वो हमेशा करते हैं। उसके बाद वो और भी बहुत सी बातें करते हैं, कहते हैं जी 3 दर्जन शादियाँ करनी चाहिए, 2 दर्जन शादियाँ करनी चाहिए। पता नहीं लोग कौन से वाले मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ इनको असूल भी नहीं पता, तो पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हो। एनीवे, तो कवि साहब कहते हैं कि दानिया का ताल्लुक़ जो है वो सैयद घराने से नहीं है, मलिक कबीले से है और उसे चाहिए कि अपने नाम के साथ मलिक ही लगवाए। इलाके में हर कोई जानता है आमिर लियाकत साहब को भुलेखा हो गया था। वो कहते हैं कि दानिया शाह से निकाह के उम्मीदवार तो वो नहीं थे, लेकिन दूसरे लोग जो है उनसे शादी करना चाहते थे और इस तरह से इस जोड़े की जो है वो शादी होगी। एनीवे, मैंने कहा ज़रा ये खबरें आप तक पहुंचा दें और साथ ही साथ ज़रा अपने भाई को भी बताएं कि प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा, मैं कहती हूँ कि अल्फाज का इस्तेमाल हाँ कहीं तारीफ़ कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आप बहुत कुछ बोल गए होते हैं तो साफ पता लग रहा होता है कि आप क्या कहना चाह रहे होते हैं और आपके दिल में क्या है। अगर इज़्ज़त है तो इज़्ज़त दिखाई भी देनी चाहिए। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।